आपकी सुबह आपको धीरे धीरे मार रही है। क्या कभी इस तरह से सोचा है कि दिन की वो पहली किरण जो एक नई उम्मीद लेकर आती है, वही आपके अंदर की रोशनी को धीरे धीरे बुझा रही है? क्या हर सुबह आंखें उस अलार्म की तीखी बेरहम आवाज से खुलती हैं और खुलते ही एक बोझ सा महसूस होता है, शरीर में थकावट और मन में एक अजीब सी घबराहट। टू डू लिस्ट दिमाग में घूमने लगती है, ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां, ये सब कैसे होगा? अगर ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है तो रुकिए, ये कहानी आपके लिए ही है। ये आपके दिल को जरूर छुएगी। चलिए मिलते हैं माया से। माया, शायद हम सब में कहीं न कहीं एक माया छिपी है। एक आज की लड़की, आंखों में बड़े बड़े सपने और कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ। माया को अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी, बस उसे अपनी सुबह से नफरत सी हो गई थी। उसकी सुबह एक जंग का मैदान थी और उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो अलार्म का स्नूज बटन। हर 9 मिनट में बजता और हर बार वो उसे दबाकर सोचती बस 5 मिनट और। पर वो 5 मिनट कभी काफी नहीं होते थे। और फिर जब आंख खुलती तो पहला काम होता था फोन उठाना, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइव्स देखना और अपनी जिंदगी को कोसना। और फिर शुरू होती थी असली भागदौड़। भागते भागते तैयार होना, कभी नाश्ता करना भूल जाना, पेट में वो जो जलन होती थी ना, एसिडिटी की, और मन में एक अजीब सी बेचैनी। ये उसकी सुबह का म्यूजिक बन चुका था। और ऑफिस पहुंचते पहुंचते तो ऐसा लगता था जैसे दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो। सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर वो बस अपने अंधेरे कमरे में बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ी। आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक सवाल, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ जब अंदर से कोई खुशी ही नहीं है। और तभी उस खामोशी में उसे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दी, एक भूली बिसरी याद जो किसी दिए की तरह जल उठी। दादी कहती थी, बेटा, दिन कैसा गुजरेगा ये सूरज तय नहीं करता, ये तुम तय करती हो सुबह उठकर। उस एक पल में माया को सब कुछ साफ नजर आने लगा। प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी सुबह में थी। उस रात माया सोई नहीं। उसने ठान लिया कि वो अपनी सुबह को, अपनी जिंदगी को बदल कर रहेगी। उसने पढ़ना शुरू किया और खोजते खोजते उसे एक ऐसा खजाना मिला जो सदियों से हमारे पास था, पर हम उसे भूल चुके थे। आयुर्वेद का एक गहरा रहस्य। दिनचर्या ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, नहीं, ये तो अपने शरीर की घड़ी को कुदरत की घड़ी के साथ मिलाने का एक साइंस था, एक खूबसूरत तरीका खुद से दोबारा जुड़ने का। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरा उतरता था। जिसे आयुर्वेद ब्रह्म मुहूर्त कहता है, साइंस उसे सर्केडियन रिदम कहती है, हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक। जिसे आयुर्वेद उषापान कहता है, साइंस उसे गट हेल्थ और हाइड्रेशन का सबसे जरूरी कदम मानती है। माया को ये बात समझ आ गई थी। उसे किसी मैजिक की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपनी जिंदगी में कुछ छोटे मगर सही बदलाव करने थे। तो माया ने अपनी जर्नी शुरू की। पहला हफ्ता उसने बस एक छोटा सा बदलाव किया, कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, बस स्नूज बटन से दोस्ती कर ली। अलार्म बजते ही वो उठी और सीधी अपनी बैल्कनी में चली गई, सूरज का स्वागत करने, बस चुपचाप उस नई सुबह को महसूस कर। अब ये सुनने में बहुत छोटा सा स्टेप लगता है ना, पर साइंस हमें बताता है कि ये कितना पावरफुल है। पता है, एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 23% तक कम हो जाता है। 23%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब सुबह की पहली धूप बिना सनग्लासेस के हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन। यही हार्मोन है जो हमारा मूड अच्छा रखता है, हमें एनर्जी देता है। तो बस 3 सिंपल स्टेप्स। उठते ही बाहर जाना, 10 से 30 मिनट तक रहना, और हाँ, बिना सनग्लास के, बस इतना ही। पहले ही हफ्ते में माया को एक हल्कापन महसूस होने लगा। वो सुबह की घबराहट, वो बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब वो अपने दूसरे कदम के लिए तैयार थी। शरीर बाहर से तो जाग गया था, अब उसे अंदर से जगाने की बारी थी। तो उसने 2 बहुत ही पुरानी और पावरफुल आदतें अपनाई। पहली, उषापान, मतलब सुबह उठकर चाय कॉफी नहीं बल्कि 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी। सोचिए, रात भर के बाद हमारा शरीर अंदर से कितना प्यासा होता है। ये पानी उसके लिए अमृत जैसा है। ये अंदर की सारी गंदगी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकता है।
और दूसरी आदत थी गंडूश, जिसे आज हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। बस एक चम्मच नारियल या तिल का तेल मुंह में लेकर उसे 10-15 मिनट तक जेंटली घुमाना। ये मुंह में छिपे उन सारे बैक्टीरिया को खींच लेता है जो हमें बीमार करते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं थीं, ये एक रिचुअल था, एक तैयारी। जैसे एक योद्धा जंग पर जाने से पहले अपनी तलवार को तेज करता है, वैसे ही माया दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को अंदर से मजबूत बना रही थी। 2 हफ्ते और माया की पेट की वो जलन, वो एसिडिटी जैसे गायब ही हो गई थी। वो अंदर से क्लीन और लाइट फील कर रही थी। अब बारी थी शरीर को बाहर से जगाने की। और इसके लिए भी उसने 2 बहुत ही सिंपल काम चुने। पहला, उठते ही बिस्तर पर ही एक लंबी, गहरी, प्यारी सी अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेने से रात भर सोई हुई मसल्स जाग जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्रेन को सिग्नल मिलता है इट्स अ न्यू डे। और दूसरा काम, अपना बिस्तर ठीक करना। हाँ, अपना बिस्तर बनाना। सुनने में कितना छोटा काम लगता है ना, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। जब आप दिन का पहला काम सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक छोटी सी जीत का एहसास होता है, अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। ये एहसास आपको बताता है कि यू आर इन कंट्रोल, और ये छोटी सी जीत दिन भर की बड़ी जीतों की नींव रखती है। और बस इन छोटे छोटे कदमों से माया की दुनिया बदलने लगी। 1 महीने के अंदर वो सुबह की घबराहट, वो एंजाइटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। 3 महीने हुए तो उसे महसूस हुआ कि उसके पास दिन भर एनर्जी रहती है। अब उसे शाम को जगाए रखने के लिए कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती थी। और 6 महीने बीतते बीतते उसका फोकस कमाल का हो गया था और उसका मन, वो पहले जो हमेशा भागता रहता था, अब शांत था। उसकी वो भाग-दौड़ वाली सुबह अब एक खूबसूरत, शांत सेलिब्रेशन बन चुकी। माया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ, उसने बदला तो सिर्फ सुबह का 1 घंटा था, पर उस 1 घंटे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसका मूड अच्छा रहता था, एनर्जी ज्यादा थी, डाइजेशन बेहतर था, स्किन ग्लो करने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, वो जो तनाव था, जो हर पल एक परछाई की तरह साथ रहता था, वो अब कहीं पीछे छूट गया था। माया की कहानी हमें एक बहुत प्यारी सी बात सिखाती है कि अगर हम अपनी सुबह को जीत लें तो हम अपनी पूरी जिंदगी को जीत सकते हैं। इसके लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस खुद के लिए एक छोटा सा कदम उठाने की। तो सवाल ये है कि कल सुबह आप अपनी जिंदगी की नई कहानी कैसे लिखना शुरू करेंगे? जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज की सलाह को मानेंगे तो कमेंट बॉक्स में सकारात्मक शब्द लिखें। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और शक्तिशाली हूँ। आपका एक कमेंट दूसरों को प्रेरित कर सकता है। मिलते हैं अगली बार।